क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जामिन द फ्लोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। हमें चेक करनी है क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। फर्स्ट केस दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है इनकी डोमेन पे। इसकी डोमेन क्या होगी? रियल नंबर, क्योंकि ये सभी के सभी रियल नंबर्स के लिए फंक्शन डिफाइन है। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं कोई भी, लेट ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और इसके ऊपर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर देते हैं। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स यदि इक्वल आ जाए एफ ऑफ ए के तो उस फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस कह देते हैं, अदरवाइज वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ये क्या है? पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल तो क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस होती है। तो ये तो कॉन्टिन्यूअस बनेगी, इसे हम प्रूव कर देते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं एफ ऑफ ए। ए पॉइंट पे क्या होगा? यहाँ पे एक्स की जगह ए पुट कर देंगे, ए माइनस 5। फिर हम लिमिट निकाल देते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ एक्स क्या है? एक्स माइनस 5। एक्स को अप्रोच करा देते हैं ए, यानी एक्स की जगह हम पुट कर देंगे ए, तो वैल्यू बनी ए माइनस 5। इसे इक्वेशन 2 बाय 1 एंड 2 लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ गया एफ ऑफ ए के। हेंस जो फंक्शन है एफ एक्स इज continuous for all रियल नंबर। सभी रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लेके चले थे? एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर लेके चले थे, उसके लिए कॉन्टिन्यूअस है। तो ये सभी रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा। सेकंड पार्ट में एफ एक्स दे रखा है 1 बाई एक्स माइनस 5। किस तरह का फंक्शन है? रेशनल फंक्शन है, एफ एक्स बाई जी एक्स के टाइप का। तो ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। इसकी डोमेन क्या बनेगी? कभी भी हमारे पास यदि 1 के अपॉन में 0 बन जाए क्वांटिटी तो वो वैलिड नहीं होती। तो ये फंक्शन किन किन नंबर्स के लिए डिफाइन होगा? ये नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, तो इसे हम नीचे वाली क्वांटिटी को 0 के इक्वल रखते हैं। तो x इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। यदि x की जगह 5 रखा जाए तो 1/0 बन रहा है। तो जो इसकी डोमेन होगी रियल नंबर में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 को छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन क्या होगा? हमारे पास डिफाइन होगा। तो इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। एट ए बिलोंग कर रहा है इसकी डोमेन से। डोमेन क्या बनी है? रियल नंबर में से 5 को लीव किया है। कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा? ये डेफिनेशन है उसकी। तो पहले यहां से एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं। ए देखिए कहां से बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर में से 5, यानी ए 5 के इक्वल नहीं है। तो फंक्शन इसके अंदर ए की जगह क्या रख सकते हैं हम? एक्स की जगह ए पुट कर देंगे, ए माइनस 5। जब ए 5 के इक्वल नहीं है तो नीचे वाली टर्म 0 नहीं बनेगी, तो ये कोई ना कोई नंबर आएगा। अब इवेल्युएट करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ एक्स की वैल्यू है 1 बाई एक्स माइनस 5 और यहाँ पे पुट कर देते हैं एक्स की जगह ए। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ गया एफ ऑफ ए के। हेंस फंक्शन जो हमारे पास दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5 इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे? अपनी डोमेन पे। और इसकी डोमेन क्या है? रियल नंबर में से 5 को छोड़ दीजिए। तो ये फंक्शन क्या होगा हमारे पास? कॉन्टिन्यूअस। थर्ड पार्ट की डोमेन देखते हैं क्या बनेगी। यहां से नीचे वाली क्वांटिटी 0 नहीं बननी चाहिए, तो इसे हम पहले 0 के इक्वल पुट करके देख लेते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ गई? -5। तो x
-5 को छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। तो इसलिए हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं a, जो बिलोंग कर रहा है इसकी डोमेन से, डोमेन क्या रियल नंबर में से -5 को छोड़कर। ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है। तो सबसे पहले f की वैल्यू निकाल लेते हैं a पे। f की वैल्यू a पे क्या होगी, इसके अंदर a पुट कर देंगे x की जगह, यहां पे भी x की जगह a पुट कर देंगे। a बिलोंग कर रहा है r -5 से, यानी a की जो वैल्यू है -5 के इक्वल नहीं हो सकती। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो बनेगा ये a -5 a + 5, a + 5 से a + 5 कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि a + 5 नॉट इक्वल टू 0 है। 0 क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो a है वो -5 के इक्वल नहीं दे रखा। a -5 नहीं है तो इसे लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो a + 5 0 नहीं हो सकता, तो ये दोनों टर्में कैंसल आउट हो जाएंगी। तो वैल्यू बनी a -5। इक्वेशन 1 दे देते हैं, लिमिट इवेल्युएट करते हैं। लिमिट x अप्रोच कर रहा है a पे, f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेज टू a, f ऑफ x ये फंक्शन है, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं x² -25 अपॉन x + 5। पहले इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, तो ये होगा लिमिट x अप्रोचेज टू a, x² -5 का स्क्वायर, तो ये बनेगा x -5 x + 5 अपॉन x + 5। x + 5 से x + 5 कैंसल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x नॉट इक्वल टू है हमारे पास -5 के इक्वल, क्योंकि x अप्रोच कर रहे a पे और a क्या नहीं है, -5 नहीं है, तो इसलिए ये वाली टर्म 0 नहीं हो सकती, कैंसल आउट हो जाएगी। अब लिमिट पुट कर देते हैं x की जगह a, तो ये वैल्यू बन गई a -5 इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 and 2, बाय 1 and 2 लिमिट x अप्रोचेज टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू हो गया f ऑफ a के। तो फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट a। a क्या है, कोई भी आपके पास इसकी डोमेन से पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो वो आपके पास फंक्शन क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा सभी के सभी पॉइंट्स पे जो भी इसकी डोमेन है। और वैसे भी क्या बन रहा है, ये रेशनल फंक्शन है, ऊपर भी क्या है पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो दोनों फंक्शंस का डिवीजन भी क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनेगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस है अपनी पूरी की पूरी डोमेन। देखिए लास्ट पार्ट में हमारे पास दे रखा है मॉडुलस ऑफ x - 5, तो इसकी डोमेन क्या होगी, हमें पता है कि मॉडुलस फंक्शन हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन है, तो इसकी डोमेन तो बन गई रियल नंबर, क्योंकि कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, एक पॉजिटिव नंबर आएगी। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मोड x की डेफिनेशन आपने क्लास 11th में भी पढ़ी है कि ये इक्वल टू होगा -x के इफ x क्या हो, नेगेटिव नंबर हो। अगर x नेगेटिव नंबर है तो इसकी वैल्यू आएगी -x, क्योंकि माइनस और लगेगा तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि मोड x की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। और ये बन जाएगा x इफ x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 या 0 से बड़ा है तो वो सेम रहता है, क्योंकि 0 से बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव है, सेम का सेम आ जाएगा। तो यहाँ से इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग इस फंक्शन को भी लिख देते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू बनेगा ये हमारे पास -x - 5 इफ x - 5 क्या हो, लेस देन 0, और ये वैल्यू बन जाएगी, सेम फंक्शन रह जाएगा जो अंदर दे रखा है। यदि ये वाली वैल्यू x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यहाँ पे क्या किया है,
इस फंक्शन के अंदर x की जगह पुट कर दिया है मैंने x माइनस 5, तो मोड ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास माइनस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया x माइनस 5, और सेकंड वाले में सेम टर्म, जब ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है। इसे फर्दर सोल्व करके लिख देता हूं, तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 5। इसे मैं लिख देता हूं 5 माइनस एक्स। यदि x की वैल्यू, इसे क्या करते हैं राइट हैंड साइड में ले चलते हैं, तो ये क्या बन जाएगा x लेस देन 5। ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस 5 यदि x की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इस 5 को राइट हैंड साइड में ले चलते हैं तो क्या हो जाएगा, जब इधर से राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस बनेंगे। एक, यदि x की वैल्यू 5 से कम है, तो पहले इस केस को कर लेते हैं। केस 1, इफ x क्या लेस देन 5, अगर x लेस देन 5 है देन fx की वैल्यू क्या होगी, x लेस देन 5 है तो fx की वैल्यू बन रही है 5 माइनस एक्स। क्या है ये इज ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है, हमें पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं कॉन्टिन्यूअस, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये आपके पास कॉन्टिन्यूअस होगा लेस देन 5 के लिए। केस 2, इफ x की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 5 आ जाए देन फंक्शन क्या बनेगा f ऑफ x। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, 5 से बड़ी है, तो फंक्शन बन रहा है x माइनस 5, और ये भी क्या है इज ए पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल क्या होती है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे भी ये क्या होगा आपके पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास कि 5 लेस देन 5 के लिए ये है, ग्रेटर देन 5 के लिए ये है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये मान लीजिए हमारे पास रियल लाइन है माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, यहाँ पे कोई पॉइंट है 5। तो जो हमारे पास फंक्शन ब्रेक होके आ रहा है 5 पे ब्रेक हो रहे हैं, तो 3 केसेस बनेंगे। एक केस तो बनेगा कि जब हमारे पास x की वैल्यू लेस देन 5 है, तो इस केस में फंक्शन बन रहा है 5 माइनस एक्स। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, तो इस वाले केस के लिए हमारे पास फंक्शन बन रहा है x माइनस 5, और इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। चेक क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम लिमिट को पॉजिटिव लिमिट लेंगे राइट हैंड लिमिट तो इसमें लाई करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो इसमें लाई करेगी। हो सकता है वैल्यू डिफर करें, बट क्या है ये मॉडुलस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस ही बनेगा। तो इसे हम अब प्रूव कर देते हैं थर्ड केस के लिए। केस 3, यदि x की वैल्यू इक्वल टू 5 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और लिमिट 5 पे तीनों क्या दिखा देंगे कि इक्वल बन रही हैं। यहाँ पे मैं सीधा एक ही बार लिमिट क्यों नहीं ले रहा, अगर एक ही बार लिमिट लेता तो यहाँ पे मेरे पास दोनों फंक्शन अलग अलग बन रहे हैं, तो इसलिए लेफ्ट हैंड भी लेनी पड़ेगी, राइट हैंड भी लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले वैल्यू इवेल्युएट कर लेते हैं f एट 5 पे इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, इक्वल टू का यहाँ पे सिंबल है, तो कहाँ पे पुट करना है मुझे 5, इसके अंदर x की जगह यहाँ पे 5 पुट करूंगा तो वैल्यू आएगी 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 5, यहाँ पे ऊपर माइनस लगा दीजिए छोटा सा निशान, fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस 5। माइनस से क्या मतलब है कि 5 से जस्ट थोड़ा सा छोटा, तो 5 से कम वैल्यू के लिए कहाँ पे पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे। तो ये वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ 5 माइनस x, और यहाँ पे आप x की जगह क्या पुट करोगे 5, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। इसे भी आप इक्वेशन दे दीजिए, कोई इक्वेशन 1 2
अब थर्ड निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। ये होगी हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू 5 प्लस fx इज इक्वल टू होगा लिमिट x अप्रोचेज टू 5 प्लस 5 प्लस यानी 5 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू है तो x क्या हो गया, 5 से बड़ा हो गया, तो यहाँ पे पुट करेंगे, फंक्शन बनेगा x माइनस 5, x की जगह क्या करेंगे 5 पुट कर देंगे, तो ये बना 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बाय 1 2 एंड 3। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के और ये इक्वल टू है f ऑफ 5 के, तो हेंस फंक्शन क्या होगा x इज इक्वल टू 5 पे भी fx इज कॉन्टिन्यूअस, तो इसके ऊपर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। 3 केसेस बने थे, लेस देन 5 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, ग्रेटर देन 5 पे भी कॉन्टिन्यूअस है और 5 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, तो पूरे रियल नंबर पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ये चीज लिखना देख लीजिए कि कैसे लिखा जा रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ x अप्रोच कर रहा है 5 माइनस पे, 5 के सामने लगाया ऊपर माइनस, तो यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करनी है, एक्चुअली 5 ही पुट करनी है। जब तक हमारे पास पॉलिनोमियल्स रहेंगी हम सीधी डायरेक्ट वैल्यू इंसर्ट कर देंगे।